नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मोहन भागवत ने अमरीकी टैरिफ को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना, कहा अब हमें खुद कफील होना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन ने नायब सदर के ओहदे का हल्फ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सरकर्दा कायदीन की शिरकत। जगदीप धनखड़ भी इस्तीफा के बाद पहली बार नजर आए। मोदी के एआई वीडियो पर बीजेपी भड़की। बीजेपी कायदीन की सख्त तनकीद, कहा मां पर सियासत करना बंद करें। दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी। दोनों अदालतों के अहाते के खाली कराए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे से कबल मणिपुर में कशीदगी, झड़पें और सिक्योरिटी ऑपरेशंस तेज, सख्त तरीन सिक्योरिटी इक़दाम। उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली फौरी राहत। जमानत अर्जी पर समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने ट्रंप को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमेरिका का हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ आयद किया जाना बाअस तशवीश है। इन्होंने कहा कि अब मुल्क को खुद कफील होने की जानिब आगे बढ़ना होगा और कहा कि अब मेरे से हमारे जानिब पेशकदमी करनी होगी। सबूत क्या देना भाई, इतनी पुरानी बात, उस समय कोई लिखता नहीं था। भारत के ज्ञान में ही ये बात है कि ऐसे होता है, इसलिए इसमें लिखने लायक भी कुछ नहीं। तथागत जैसी तपस्या करे तो वैसे ही होगा, इसलिए किसी ने लिखा नहीं होगा। परंतु संदेश तो पक्का है कहानी का। हम अगर सबको अपना मानते, हमारे अंदर बैर नहीं है तो कोई हमारा वैरी नहीं है। और आजकल पर्यावरण के लोग यही कहते हैं, सर्प मित्र होते हैं आजकल। पहले तो सांप कोई भी हो, कैसा भी दिखे, मारो उसको, क्योंकि डर था, हमारे मन में डर था काटेगा। अब वो ज्ञान के कारण वो डर चला गया तो लोग कहते नहीं भाई सब सांप विषैले नहीं होते। और विषैले सांप भी इसलिए काटते हैं कि आप कुछ करते हो, उनकी जगह पर आप जाते हो। उनको जितने अंतर पर रखना चाहिए नहीं रखते, उनका एक रेंज होता है, उसके अंदर मत जाओ तो कुछ नहीं करेगा। गलती से आ गया आपके रास्ते में तो चुपचाप पकड़ो और जंगल में छोड़ दो। ये आजकल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मनुष्य ने अपने उस भौतिक ज्ञान के कारण थोड़ा सा वेरभाव सृष्टि के प्रति अपना कम किया। तो अगर हमारे मन में ये अपनापन है तो सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि कोई भी हमारा वैरी नहीं है। दुनिया में लोगों को डर लगता है, ये बड़ा होगा तो मेरा क्या होगा, भारत बड़ा होगा तो हमारा स्थान कहां रहेगा, इसलिए लागू करो टैरिफ। हमने तो कुछ किया नहीं भाई, जिसने किया था उसको पुचकार रहे, क्योंकि ये साथ रहेगा तो भारत पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। ये क्यों है? 7 समंदर पार आप लोग हैं, हम यहां पर है, कोई संबंध तो आता नहीं, लेकिन डर लगता है। मैं मेरा के चक्कर में ये सारी बातें होती है। जब ये समझ में आता है कि मैं मेरा यानी हम हमारा है, तो वे सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। विश्व को आज सॉल्यूशन चाहिए। उन्होंने अपनी अधूरी दृष्टि के आधार पर बहुत प्रयास किए, हल निकालने का प्रयास किया, नहीं मिला, क्योंकि मिलना संभव नहीं। आपको शरीर है तो आपके पास मैंपन है, क्योंकि मैं हूं ऐसा हमको लगता है। चंद्रपुरम पुनुस्वामी राधाकृष्णन ने आज जुमे को मुल्क के 15वें नायब सदर की हैसियत से हल्फ लिया। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में
मिस्टर राधाकृष्णन को ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, साबिक़ सर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, साबिक़ नायब सर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकज़ी वज़ीर प्रकाश नड्डा, नितिन गडकरी और कई दीगर मरकज़ी वज़रा और कई मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मिस्टर राधाकृष्णन अब तक महाराष्ट्र के गवर्नर थे। 4 मई से 1957 को त्रिपुरा, तमिलनाडु में पैदा हुए। मिस्टर राधाकृष्णन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है। इन्होंने अपनी अवामी ज़िंदगी का आगाज़ RSS के सेवक संघ के तौर पर किया। अब वो मुल्क के नायब सदर मुंतखब हुए हैं। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री CP राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandravaram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा के साथ बदसलूकी का मामला एक बार फिर इस वक्त भड़क उठा जब बिहार कांग्रेस ने जुमे की सुबह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल से मसनवी जहानत यानी AI से तैयार करदा एक वीडियो जारी की। बीजेपी ने इससे AI वीडियो पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया और कहा कि मुल्क और बिहार के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मां की जानबूझकर और बार बार तौहीन करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। जनता दल यूनाइटेड JDU ने भी इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। आज की वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूं सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? साबिक नायब सर जगदीप धनखड़ को अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जुम्मे को पहली बार एक अवामी तकरीब में देखा गया। मिस्टर धनखड़ नायब सर जमहूरिया के तौर पर मिस्टर CP राधाकृष्णन की हल्फबर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए राष्ट्रपति भवन आए थे। इन्होंने अपनी अहलिया के साथ इस तकरीब में शिरकत की और इनको दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के साथ अगली सफ में बिठाया गया। मिस्टर वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी भी उनके साथ बैठे नजर आए। मिस्टर धनखड़ की तकरीब में पहुंचने पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और मिस्टर शाह ने उनका इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवाई ने भी
मिस्टर धनखड़ से मुलाकात की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। गौरतलब है कि मिस्टर धनखड़ ने सेहत की वजूहात की बुनियाद पर 22 जुलाई को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके बाद से वो 1.5 माह से ज़्यादा किसी प्रोग्राम में नज़र नहीं आए। इस पर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने भी सवालात उठाए थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मुतवक्किल दौरे से कबल मणिपुर में कशीदगी बढ़ गई है। हफ्ते के रोज़ ज़िले चोराचंदपुर में नामालूम शरपसंदों की जानिब से सरकारी तैयारियां और सजावट हटाने के बाद झड़पें शुरू हो गईं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगरचे कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया है, ताहम ज़राए के मुताबिक ये तोड़फोड़ तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद इलाके में सख्त हिफाजती इंतजामात नाफिज कर दिए गए हैं। हुकूमत ने पहले ही ज़िला चोराचंदपुर में ड्रोन और असलाह के इस्तेमाल पर पाबंदी आयत रखी थी। हिफाजती इक़दाम के तौर पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कांगपुकपी इलाके में कुकी इंतहा पसंदों के कायमशुदा बंकर को भी तबाह कर दिया। ये सब इक़दाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रियासत के हाई प्रोफाइल दौरे की तैयारियों के पेश नज़र किए जा रहे हैं। मई 2023 में नस्ली तशद्दुद के बाद ये दौरा अहम समझा जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद जुमे को बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे दोनों आला अदालतों में शदीद हलचल मच गई। पुलिस के मुताबिक ये धमकी ईमेल के जरिए मौसूल हुई, जिसमें कहा गया था कि अदालत के अहाते में बम रखे गए हैं और दोपहर 2 बजे से पहले सबको बाहर निकाल दिया जाए। ईमेल में वाज़ेह तौर पर जजों के कमरों का हवाला दिया गया और इसे जुम्मे के रोज़ धमकियों से जोड़ते हुए पाकिस्तान और तमिलनाडु की मुबैना मिलीभगत का जिक्र भी किया गया है। इसके साथ ये भी दावा किया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज रूम्स में 3 बम नस्ब हैं। इस इत्तला के फ़ौरन सिक्योरिटी एजेंसियों को हरकत में ला दिया गया। दिल्ली पुलिस ने तेज़ी के साथ हिफाजती प्रोटोकॉल नाफिज करते हुए जजेस, वकला और अदालत में मौजूद दीगर अफराद को बाहर निकाला। अहाता खाली कराया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत स्पेशल सेल की टीमों ने मौके पर तलाशी शुरू कर दी। ताहम दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने बाद में कहा यह एक होक्स कॉल यानी अफवाह है, लेकिन इसके बावजूद हिफाजती इक़दामात में कोई कमी नहीं की गई। समाजवादी सरबराह अखिलेश यादव आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नए अवतार में नजर आए। उन्हें इस मौके पर सिख बरादरी की जानिब से सिखों की पगड़ी पहनाई गई। अखिलेश यादव ने पगड़ी पहनने के लिए सिख बरादरी के अरकान का शुक्रिया अदा किया है। शर्जील इमाम और उमर खालिद को यानी इन मुलजिमों को फौरी राहत नहीं मिल सकी। उमर खालिद और शर्जील इमाम, गुलफशा फातिमा और मीरा हैदर ने दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए फिसादात की मुबैना साजिश से मुंसलिक हुए UAPA मामले में ज़मानत अर्जी दाखिल की थी। आज इस अर्जी पर समाअत मुखर थी, लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने कहा कि उन्हें फाइलें बहुत ताख़िर से मिली। मुलजिमिन ने 2 सितंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज पेश किया है, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 लोगों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि शहरियों की तरफ से मुजाहरों या एहतजाजी मुजाहरों के पसपर्दा साजिश पर मबनी तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिन लोगों को ज़मानत अर्जी खारिज की गई उनमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफशा फातिमा, मोहम्मद सलीम खां, शफाउर रहमान, अतर खान, मीरा हैदर, अब्दुल खालिद सैफ़ी और शादाब अहमद शामिल हैं। एक दीगर मुलजिम तस्लीम अहमद की ज़मानत अर्जी 2 सितंबर को हाईकोर्ट के एक बेंच ने खारिज कर दी थी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मोहन भागवत ने अमरीकी टैरिफ को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना, कहा अब हमें खुद कफील होना चाहिए। CP राधाकृष्णन ने नायब सदर के ओहदे का हल्फ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सरकर्दा कायदीन की शिरकत। जगदीप धनखड़ भी इस्तीफा के बाद पहली बार नजर आए। मोदी के AI वीडियो पर बीजेपी भड़की। बीजेपी कायदीन की सख्त तनकीद, कहा मां पर सियासत करना बंद करें। दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी। दोनों अदालतों के अहाते के खाली कराए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे से कबल मणिपुर में कशीदगी, झड़पें और सिक्योरिटी ऑपरेशंस तेज, सख्त तरीन सिक्योरिटी इक़दाम। उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली फौरी राहत। जमानत अर्जी पर समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।